नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा पाकिस्तान को दी जा रही वित्तीय सहायता के बारे में दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वित्तीय सहायता का बड़ा हिस्सा आतंकवादी ढांचे को खड़ा करने में लगाएगा। गुजरात के भुज में वायुसेना अड्डे पर सैनिकों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता देने का मतलब है आतंकवादी गतिविधियों के लिए पैसा उपलब्ध कराना। आईएमएफ द्वारा जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा। मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय वायुसेना की त्वरित और निर्णायक कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा कि इसने देश विदेश में सभी भारतीयों को गौरवान्वित किया है। वायुसेना को पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे का सफाया करने में मात्र 23 मिनट लगे। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा संदेश दिया है और भारत की सैन्य शक्ति व तैयारियों को दर्शाया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद देश व प्रदेश में भाजपा की तिरंगा यात्रा जारी है। इसी कड़ी में पार्टी द्वारा आज मंडी में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने विशेष रूप से भाग लिया। मंडी के पड्ढल मैदान से लेकर सेरी मंच तक निकाली गई इस तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सारा वातावरण भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। जयराम ठाकुर ने कहा कि तुर्की द्वारा पाकिस्तान की सहायता करना निंदनीय है और उसके साथ सभी तरह के व्यापारिक समझौते रद्द कर देने चाहिए। जयराम ठाकुर ने तुर्की से आयात किए जाने वाले सेब पर भी तुरंत प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की वकालत की। राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कुलदीप कुमार ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के सचिव राहुल कश्यप से भेंट कर हिमाचल में सफाई कर्मचारियों के कल्याण को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। कुलदीप कुमार ने राहुल कश्यप को राज्य सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन कर्मचारियों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल कश्यप ने हिमाचल में नमस्ते योजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने को कहा। इस बीच राज्य निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग के नवनियुक्त सदस्य विजयपाल सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि वो पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। विधायक जनकराज ने कहा है कि भरमौर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जो अभी भी सड़क सुविधा से वंचित हैं, जिसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन गांवों के लोगों को लंबी दूरी तय कर सड़क तक पहुंचना पड़ता है और मरीजों को पीठ पर या पालकी द्वारा अस्पताल पहुंचाया जाता है। उन्होंने सरकार से इस ओर ध्यान देने का आग्रह किया है। मेरा विधानसभा क्षेत्र एक जनजातीय विधानसभा क्षेत्र है और आज भी मेरे विधानसभा क्षेत्र के अनेकों गांव सड़क की सुविधा से महरूम हैं। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि लोग पीठ पर उठाकर एक बीमार व्यक्ति को अस्पताल ला रहे हैं। 6-6, 8-8 किलोमीटर लोगों को पैदल चलकर पीठ में, पालकी में लोगों को लाना पड़ता है। तो सरकार की एक बात हमेशा सरकार कहती है कि हम नीड बेस्ड तरीके से काम करेंगे। तो ये नीड बेस्ड क्या है, आत्ममंथन करे सरकार और हिमाचल के लोग भी देखें कि आखिरकार विकास की जरूरत कहाँ है। भारतीय उत्पादों और सेवाओं के कुल निर्यात में 12.7% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ये अप्रैल 2025 के दौरान 73 अरब 80 करोड़ डॉलर तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 65 अरब 48 करोड़ डॉलर का निर्यात हुआ था। अमेरिकी टैरिफ वृद्धि के बाद वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद ये वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का वस्तु निर्यात 9.03% बढ़कर 38 अरब 49 करोड़ डॉलर हो गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सायं 6 बजे। नमस्कार।